अस्सलाम वालेकुम। आज की एक और हॉरर एंड स्केरी स्टोरी आपके लिए लेकर मैं हाजिर हो गई हूँ। ये एक ऐसी कहानी है जो सायरा और जेम्स के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। एडवेंचर का खासा शौक था और होता भी क्यों ना, जेम्स पेशे से एक शिकारी था। उसने खासे जानवर हंट किए थे और उसकी मुलाजमत ही उसकी पहचान थी। जब भी कोई ऐसा खूनख्वार जानवर जो किसी की कैद में ना आता, उसे जेम्स ही काबू करता। वो पेशे से बहुत होनहार और बेहतरीन किस्म का किलर था। एक ऐसा हंटर था जिसकी आंख से कभी भी कोई खौफनाक जानवर बच न सका। रात खासी गहरी थी। जेम्स और सायरा इकट्ठे कहीं से आ रहे थे कि बीच जंगल में अचानक इनकी जीप का टायर ब्लास्ट हो गया। दोनों खासे परेशान हो गए थे। अब हम घर कैसे पहुंचेंगे? परेशान ना हो, मैंने सेफ साइड एक और टायर रखा है। चलो तुम भी नीचे उतरो। उसने भी टायर शिफ्ट करने के लिए अब अपना काम शुरू कर दिया था। अचानक दूर जंगल में उसे एक खौफनाक भेड़िए की आवाज सुनाई दी थी। ये वही भेड़िया लगता है जिसकी तुम कई दिनों से तलाश कर रहे हो, सायरा ने जेम्स को छेड़ते हुए बोला। हाँ, एक भेड़िए ने खासी तबाही मचा रखी है। जब तक उसे ना मार दूंगा मैं भी सुकून से नहीं बैठूंगा। ऐसा तो नहीं कि आज की रात वो तुमसे यहाँ मिलने खुद चला आए, सायरा फिर बोली। सायरा, बस तुम्हारा तो यही है, ना तुम टाइम देखती हो और ना ही किसी का मूड। बस ये बचकाना बातें मुझे पसंद नहीं है। जेम्स का मूड ऑफ हो गया था। चलो जल्दी करो, खासी देर हो रही है। रात के 8 बज रहे हैं। मामा इंतज़ार करती होंगी। तुम्हें छोड़कर वापस भी तो फिर मुझे घर जाना है। उम्मीद करता हूँ सायरा, आज का दिन तुम्हारा और मेरा साथ गुजरा हुआ तुम्हें पसंद आएगा। उसने छोटी मोटी शॉपिंग भी कराई थी। हाँ, मुझे खासा मज़ा आया और अम्मी को बहुत थैंक्स करना, बहुत लाजवाब खाना बनाया था। जेम्स मुस्कुरा उठा। एकदम जंगल से कौवों का एक झुंड उड़ा। सायरा चौंकी। इतनी रात को ये कौवे उड़कर कहाँ जा रहे हैं? जेम्स ने जीप की स्पीड बढ़ा दी थी। थोड़ी ही देर में सायरा और जेम्स वो जंगल क्रॉस कर गए थे। सायरा को ड्रॉप किया और वापसी की राह ली। जेम्स को कुछ खदशा था। उसकी सिक्स सेंस कुछ कह रही थी। वो वापस अब उसी रास्ते से गुजर रहा था जहाँ से दूर से आती आवाज़ ने जेम्स को चौंकाया था। जेम्स ने अब जीप रोक दी थी। उसने जीप से उतरकर अपने बैग पर वो लोहे का हंटर सवार किया। हाथ में एक टॉर्च लाइट पकड़ी और जंगल के अंदर दाखिल हो गया। चलते चलते उसे खासी देर हो गई थी। वो जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। जंगल में एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसके बीच में एक झरना बहता था। अभी जंगल के बीचों बीच जेम्स वहीं खड़ा था और ठंडा ठंडा यख पानी पी रहा था। आज स्नोफॉल हो रही थी। 26 दिसंबर की रात थी। ये रात
पूरी पूर्णमासी की रात थी। सुना है पूरे चांद को भेड़िए बहुत खुश होते हैं और मिली जुली आवाज़ निकालते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। और भेड़ियों का सबसे बड़ा सरगना लीडर पूरे चांद में सबसे बुलंद आवाज़ निकालता है। जंगल की बड़ी चोटी पर पहुंचकर जेम्स ये बात जानता था, इसलिए वो इस मौके को दोबारा गंवाना नहीं चाहता था। चांद बीच आसमान में आने के लिए बहुत तेजी से अपना दायरा क्रॉस कर रहा था। 12 बजने में भी कुछ वक्त बाकी था। जेम्स ने घड़ी पर नज़र दौड़ाई जो कि 11 बजा रही थी। जेम्स अब आगे की जानिब बढ़ने लगा। रास्ता बहुत तेजी से अबूर कर रहा था। यकदम उसे सामने बड़ी सी चोटी पर एक बड़ा सफ़ेद भेड़िया नजर आ गया। बादलों से गिरते हुए बर्फ के नन्हे सर्रे बर्फ के आज की रात को बहुत दिलकश और दिलरुबा बना रहे थे। जेम्स के सामने वही खूनी भेड़िया था जो कि बर्फानी भेड़िया था। ये सफ़ेद रुई के कालों की तरह था, दूसरे भेड़ियों से बिल्कुल मुख्तलिफ। इस जंगल के भेड़िए इतने बड़े न थे, ये खासा बड़ा था, तभी तो अपनी ताकत का बेतरीक इस्तेमाल कर रहा था। इसका मारना ज़रूरी है। जंगल के काफ़ी जानवरों को ये खा चुका है और इंसानों को भी मार रहा है। जेम्स जानता था, इसलिए उसने अब दरख्त पर चढ़ने की सोची। उसकी नज़रों में एक खासा मोटा तनावर दरख्त टकराया और अब वो उस पर चढ़ रहा था। वो भेड़िया अकेला न था, उसके साथ दीगर और भी भेड़िए थे जो कि कद में इतने बड़े न थे लेकिन स्याह रंग के थे। जेम्स मोटे से शाख पर जा बैठा और अगला निशाना अब वही भेड़िया था। जेम्स ने घड़ी में नजरें दौड़ाईं। 12 बज चुके थे। सबसे पहले बड़ा भेड़िया बोला। खासी देर तक उसने आवाज निकाली थी और अब पीछे बड़े भेड़िए दूसरे भी बोल रहे थे। जेम्स ने आज तक अपनी आंखों से ऐसा खौफनाक, दिल दहला देने वाला मंजर ना देखा था। उसने भेड़ियों की आवाजें लाजमी सुनी हैं, लेकिन इकट्ठा झुंड चांद की रोशनी में खेलने वाले पहली दफा भेड़िए देखे थे। यकीनन पूरा चांद और भेड़ियों की ये आवाजें, कुछ तो तालमेल था। जेम्स को इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे तो बस अपने निशाने की परवाह थी। अगले ही लम्हे उसने तीर कमान में लगाया और सीधा यके बाद दीगरे उसने अपनी कमान से खासे तीर निकाले थे जो कि दूर तक निशाना करते थे और जंगल की इस बड़ी सी चोटी तक आसानी जा पहुंचे। 7-8 तीर जो कि जहर से भरे हुए थे उस भेड़िए में जगह जगह बेवस्त हुए। बाकी भेड़िए ठीक उस जगह देख चुके थे जहां जेम्स था। वो भी आहिस्ता आहिस्ता से रखने लगे और जेम भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। चोटी से जंगल का बीच खासे फासले पर था, लेकिन भेड़ियों की बर्क रफ्तारी से कौन वाकिफ नहीं। जेम्स बहुत तेजी से अपनी जीप की जानिब दौड़ रहा था।